हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 9th आज हम लोग इंग्लिश वी हैव की पोएम अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, इसको पढ़ेंगे, है ना। बेसिकली ये जो पोएम है ये वर्ड्सवर्थ की जो लूसी पोएम्स थी, उन्होंने एक इमेजिनरी कैरेक्टर है लूसी। कहीं पे उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं है, क्लियर नहीं है कि हाँ वो रियल है या फिर उनका सिर्फ इमेजिनेशन है ना। तो लूसी एक गर्ल है जिसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी है, लूसी ग्रे। तो उसी में उसी का एक पार्ट ये भी है, स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक नेचर्स लवर थे, एक रोमांटिक पोएट थे, और उन्होंने नेचर्स को डेडिकेट करते हुए बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। तो अगर हम इस पोएम की बात करें तो इसमें भी उनका वो नेचर वाला नेचर लव दिख रहा है, ठीक है। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही स्मॉल पोएम है। A slumber did my spirit sail. I had no human fears. She seemed a thing that could not fail the touch of earthly ears, है ना। स्लम्बर, स्लम्बर मीन्स क्या होता है कि जब आप कभी कभी होता है ना कि आप बहुत गहरी नींद में सोए हो और सडनली कोई चीज आपको एकदम स्ट्रक करती है ना, आप उस गहरी नींद से जाग जाते हो। तो इनके कहने का ये मतलब है कि एक ऐसा दुख इनके ऊपर आ गया है, वे बहुत गहरी नींद में थे कि वो उस चीज को रियलाइज कर ही नहीं पाए कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है। बेसिकली इनके कहने का ये मतलब है कि मैं अपने आप में अपनी नींद में, नींद का मतलब वो वाली नींद नहीं है जो हम लोग सोते हैं। नींद से यहाँ पे क्या मतलब है कि जब आप अनकॉन्शियस होते हो, किसी चीज को लेकर आप बहुत अलर्ट नहीं होते हो, है ना। तो ये यही कह रहे हैं कि मैं अपने आप में खोया हुआ था और उस टाइम मुझे इन सब चीजों का रियलाइजेशन नहीं था इस तरह से, है ना। लेकिन जब उनकी ये जो बिलवेड है इसकी जब डेथ हो जाती है तो फिर अब वो कह रहे हैं कि अब मेरे पास कोई भी ह्यूमन फियर नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा ह्यूमन फियर क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि किसी अपने को खोने का दुख हमारे लिए सबसे बड़ा क्या होता है, डर होता है कि हम कहीं अपने किसी अपने को खो ना दें, है ना। तो जब इनका कोई अपना खो गया, हमारा ही कोई अपना अगर हमसे छिन जाएगा सडनली, तो फिर हमारे पास वो फियर्स नहीं रह जाएंगे। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, मतलब अब मेरे पास ऐसा कोई भी डर नहीं है ना। और फिर वो उस डेड पर्सन के बारे में कह रहे हैं, वो लेडी जो लूसी है वो जो मर गई है, तो उसको कह रहे हैं कि जो डेथ है वो उसको लेके चली गई है और अब वो ना किसी का टच फील कर सकती है, ना ही इस अर्थ के जो ईयर्स हैं उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। और ये जो लॉस हुआ है, किसी अपने को खोने का जो लॉस हुआ है, ये उनको बर्दाश्त करना यानी बेयर करना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि अब मुझे इस दुख के साथ इस ट्रूथ को फेस करना ही पड़ेगा कि शी इज नो मोर, है ना। और वो जो डेड बॉडी है, अब उसके ऊपर इस अर्थ पे क्या क्या हो रहा है, मतलब मौसम बदल रहे हैं, चीजें क्या हैपनिंग्स हो रही है, उसका उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, वो मर चुकी है ना। फिर नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, शी नाइदर हियर्स नॉर सीज, रोल्ड राउंड इन अर्थ्स जर्नल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। जर्नल में होता है ना डेली रोज का। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो अर्थ है उसका जो रोज का जो मोशन है, मतलब अर्थ में क्या हो रहा है, मैंने बताया था कि अर्थ, पहली बात तो अर्थ के अंदर जो लेयर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो अर्थ है वो अपनी एक्सेस पे गोल गोल घूमती रहती है। तो वो राउंड राउंड जो यहाँ पे कहा जा रहा है वो उस चीज को रेफर कर रहे हैं पोएट। तो वो कह रहे हैं कि अब उसमें कोई भी मोशन नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है, वो क्या हो गई है, बिल्कुल मोशनलेस हो गई, यानी कि अब उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। एक डेड बॉडी जो होती है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है ना। तो वो भी अब वैसी ही हो गई है, ना तो वो देख सकती है ना ही सुन सकती है ना। और जब उसकी डेड बॉडी को अर्थ में दबा दिया जाएगा, मतलब दफन कर दिया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा, तो क्या होगा कि उसकी डेड बॉडी अर्थ के साथ साथ रोटेट होते होते वो क्या बन जाएगी, रॉक्स, स्टोन्स और ट्रीज का एक पार्ट बन जाएगी, है ना। ये देखिए इस पोएम की जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं, रोल्ड राउंड इन अर्थ डिurnal कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, ये इस पोएम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना। क्योंकि इसमें पोएट बता रहे हैं कि मरने के बाद आप उसको कहाँ पा सकते हो। तो वो क्या देख रहे हैं उस डेड बॉडी को कि वो मरने के बाद इस नेचर का एक पार्ट बन गया है। तो इन 2 लाइन्स में इनका जो नेचर के लिए लव है वो एकदम साफ साफ दिखाई देता है ना। लिटरेरी डिवाइसेस इसमें देखिए, राइमिंग स्कीम जो है वो ए बी सी डी है। अल्ट्रेशन का यूज हुआ है ना। देखिए स्प्रिट, सील्ड, रोल्ड राउंड,
यहाँ पे एस साउंड का रिपीटेशन हुआ स्प्रिट सील्ड में, और आर साउंड का रोल्ड राउंड। ठीक है, तो ये उसको मरने के बाद कहाँ देख रहे हैं कि वो इस नेचर का एक पार्ट बन गई, यानी कि स्टोन्स में चली गई है, ट्रीज में और रॉक्स में, है ना। बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि मरने के बाद इंसान का शरीर क्या होता है, मिट्टी में यानी कि राख में बदल जाता है, एशेज में। तो एशेज अल्टीमेटली जाकर सॉइल में ही मिलती हैं और फिर वहां से वो नेचर का हिस्सा बन जाती है। जैसे ट्रीज जो होते हैं वो ग्रो करने के लिए कहाँ किसे मिनरल्स लेते हैं, सॉइल से ही। ठीक है, तो इस तरह से वो भी जो लूसी है वो किसका हिस्सा बन गई है, नेचर का हिस्सा बन चुकी है ना। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। तो इसकी जो लास्ट की 2 लाइन्स है, जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसी पे मेन क्वेश्चन बन जाएगा कि पोएट मरने के बाद उसको कहाँ पे किस तरह से देख रहा है ना। मरने के बाद उसको कहाँ पे इमेजिन कर रहा है कि मरने के बाद उसका क्या हुआ, तो वो उनको इस रूप में इमेजिन कर रहे हैं कि वो एक नेचर का पार्ट बन गई है ना। और इसमें अगर हो सकता है तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जो सबसे हार्श ट्रूथ है हमारी लाइफ का वो क्या है, और हम क्यों पूरा लाइफ लॉन्ग उस फियर को फेस करते रहते हैं, और फाइनली हम कैसे उससे छुटकारा पाते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा हार्श ट्रूथ ये है लाइफ का कि डेथ, है ना। अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज डेथ। हमें फाइनली अल्टीमेटली मरना ही है, कब मरना है नहीं पता, लेकिन मरना है। तो ये जो डर है ये हमेशा ही हमारे अंदर रहता है ना। तो इससे बचने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये डेथ का जो डर है इसे हम तभी ओवरकम होते हैं, या तो हम खुद मर जाएं, या तो फिर हम जिस बंदे के लिए, मतलब अपने जिस बिलवेड के लिए, जिस भी अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए डर रहे हैं कि कहीं इसकी डेथ ना हो जाए, और जब अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है तो हम उस जो डर से जकड़े हुए होते हैं उससे अपने आप को फ्री कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को ये पोएम एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।